दर्शकों को राम राम राधे राधे। तो आज हम जावरी जा रहे हैं भागवत कथा सुनने। तो ये देखो हमारे बच्चे और देवरानी देवर जी के साथ आज कथा सुनेंगे। तो जय श्री राधे राधे। ये है भैरव घाटी। तो ये हो गया है कन्नारा गांव की एंट्री होने वाली है। यहाँ पे शिव जी का मंदिर भी है और हनुमान जी का भी। तो यहाँ पे हमारे भोलेनाथ है। हमारा घर है ये हमारा जावरी गांव की एंट्री हो गई। यहाँ से तेवड़ी के लिए जा रहे हैं। तो ये है हमारा जावरी बाजार। उन्होंने छत के ऊपर कैसे लगाई है? डाउन चलेंगे। ट्रेन से बैठे ना। तो यहाँ पे हो रहा है भागवत कथा। ये है बोर्ड, ऊपर नीचे जा रहे हैं आगे से। सासू जी है वे सबसे बुढ़ी सासू जी। ये देखो देवर जी का भंडारा है भाई। बाप रे, पहले दुकान थी पुरानी। अच्छा दुकान छे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सब राशन पानी है। 320 के बीच में। हाँ हाँ। ये तो हमारी दीदी से है भाई जो भागवत करा रहे हैं अपने सास ससुर का। सभी छोड़ी उड़ी जातो यूं पराण, सब छोड़ी उड़ी जातो यूं पराण। छुट्टी जाने कुछ नहीं जाने। सभी छुट्टी जाने कुछ नहीं जाने। छुट्टी जाने कुछ नहीं जाने सभी। और भक्त ज्ञानी के में विराजमान 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए और इस क्षेत्र के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए
और मेरे प्रभु भगवान करुणाजीत को प्रणाम करते हुए भूमि की भूमियाल को प्रणाम करते हुए और मेरी आराध्य मां भगवती इंद्रामती को प्रणाम करते हुए और 5 भाई पांडवों को प्रणाम करते हुए और इस दिव्य और भव्य ज्ञान के में मेरी विद्वत आचार्य मंडली के चरणों में प्रणाम करते हुए और जिनके कंठ में साक्षात मां सरस्वती का वास, ऐसी मेरी संगीत मंडली आपके चरणों में भी प्रणाम करते हुए और जिन यंत्रों के माध्यम से आप और हम लोग इस कथा को सुन रहे हैं, हमारे श्री रावत जी, श्री चौहान जी, श्री नेगी जी और उनकी समस्त मंडली आपको भी नमन और वंदन करते हुए और इस ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान के रूप में श्री जसपाल सिंह राणा जी, उनकी बामांगनी, उनके पुत्र मनोज, उनकी बामांगनी, उनके बच्चे और उनके छोटे भाई श्री रजपाल सिंह राणा जी, उनकी बामांगनी और उनके पुत्र श्री राजेश सिंह जी, उनकी बामांगनी, उनके बच्चे, समस्त राणा परिवार, समस्त इष्ट मित्रगण, नाते रिश्तेदार, ग्राम सभा जावरी, महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल और मेरी साक्षात ममता की मूर्ति, करुणा की मूर्ति, मेरी मातृशक्ति को नमन और वंदन, मेरे बुजुर्गों को प्रणाम, मेरे युवान भाई बहनों एवं प्यारे बच्चों, सुदूर क्षेत्र से आई मेरे समस्त भगवत प्रेमी जन, आप सबके हृदय में विराजमान प्रभु राधा कृष्ण को प्रणाम करते हुए और आयोजक परिवार ने अपने पिताजी स्वर्गीय श्री मूर्खल्य सिंह राणा जी और अपनी माता स्वर्गीय कृथा देवी की पुण्य स्मृति में इस दिव्य और भव्य ज्ञान यज्ञ में आप और हमको सत्संग करने का अवसर प्रदान किया और इस दिव्य और भव्य ज्ञान यज्ञ के 6वें दिवस में व्यासपीठ से और समस्त यजमान परिवारों की तरफ से आप सभी प्रभु प्रेमियों का स्वागत और अभिनंदन। आप आइए और आप अपना जीवन सफल बनाए। जो भगवान की कथा से भगवान की कथा डेली नहीं मिले, आदमी को बना चाहिए जब जन्म जन्मांतरों को पुण्यों को उदय हो, तब देते हैं ये प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा सुनना पड़ेगा। मातम्य मालिक हो, श्रीमद् भागवत का मातम्य मालिक हो कि भाग्योदय न बहु जन्म समझते न सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारं नाशं ततो हृदयते भवति विवेका। आदमी को उद्धार कब उन बोलते जब तक जन्म जन्मांतरों को पुण्यों को जब उदय हो, पुण्यों को जब उदय हो तो जो अंधकार हमारे भीतर, अज्ञान हमारे भीतर पड़ियो कई भी सत्संग में जो अज्ञान रूपी अंधकार हमारे भीतर छे तो सत्संग में जे देमो ना जना सो दूर हो जाओ। आप और हमारी जो जिंदगी थी ना, ये जिंदगी ये नहीं गुजरती नहीं गुजरती। एक प्रकार से जिंदगी यानी में आती कि जन्म मुट्ठी पर अगर कोई जो बालो धोरे ना, बालो जो ध्यान था ना थोड़ी देर माता ध्यान नहीं मिले ना, सो अंगूठों पर पंछी ध्यान बालो। आप और हम लोग बनाते केवल समय को इंतजार कर रहा।
कि आज ने जोल बोला ने जोल पर छो जो दिन एक एक दिन करी थे प्रत्येक दिन जान बोले जो हमारी उम्र तो शास्त्रकारों के हिसाब से बताई 100 साल उम्र बताई ते उम्र में भी बना थे ना कि लड़कपन खेल में खोया लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया बुढ़ापा देख कर रोया अरे ये किस्सा पुराना है जिंदगी बना देना जो हमारी जिंदगी क्या चे जिंदगी इनके कहते हैं गुजर जाने जो हमारे आदमी मौजूद समय क्या चे कहते हैं बना देना कि ये जितना भी समय मिलो तो भगवान को जो समय दियो ते समय मां के दिन बना अपन जीवन ते सो जो आदमी की 14-15 वर्ष की उम्र की उम्र में केवल खेल कूदनो गिरोनो ये चीज की चिंता नहीं कोई फिकर नहीं रोने कुछ फिकर कुछ चिंता फिकर नहीं बचपन में जाओ ते उत्सव में नंद बाबा इतना मगन हो गया मस्त हो गया कि तो कोई चीज को ध्यान नहीं कुछ ध्यान नहीं अचानक से याद मन मा के गोपाल गोकुल रक्षाया निरूप्या मथुराम गता नंद कंस वार्षिक्यम करम दातो कुरुदत्व जो ही बना देना ये आनंद माँ इतना युवक नंद बाबा मनवा एकदम से याद है अचानक से नंद बाबा तय याद है कि अरे मैं तो कंस को वार्षिक कर भी दूं जो ते कर दूंगा मत इतना युवक क्यों मैं तो याद नहीं रे और ते कर दूंगा आवार के हुएगी देर होगी अरियाना से भी ग्वाल बालू थे बोली जितना भी लोग जिनको सबूत बोली तुम सवारी क्या करा गोकुल की रक्षा करा और मैं मथुरा जानू और मथुरा देते कंस को जो करू वार्षिक कर दूंदू ते कर देते मैं क्या बोलो मैं तुरंत गौरे जो लो जो ही बना देना नंद बाबा जो ही कंस को कर दो कहते हैं तो कर देते बना देना तुरंत जो ही वापस आना जा तो तई बीच में के हो गया बसदेव जी तो तय मिलेगा जो ही बना देना बसदेव जी देख ले तो देख ली क्या उन बैठाएगा मन में चिंता उन बैठेगी और यना बसदेव जी थे चिंता क्या है कौन जो आप लड़का नंद बाबा पूछो देख लड़के की क्या उन बैठी चिंता उन बैठेगी और पुनः जन आपस में मिले नंद बाबा और बसदेव जी की राम भी हुए शवसों भी हुए और ये ना बना जन बसदेव जी नंद बाबा थे बोली कि अरे कि तेरे घर मान लड़का हुई मुझे तो ये क्या चे बहुत बहुत बधाई चाह और तेरे लड़का हुए मैं तो के प्रकार से कोई खबर तक नहीं थे तो कुछ सूचना भी नहीं करी वो सकत मजी क्या हो जो तेरा घर मां जो नंद बाबा ने बोली मेरा तो लड़का होगी चला ठीक भगवान की कृपा होगी पर यार जे तेरे जितना भी लड़का होया ते कंसन क्या करिया तेरे सभी लड़कों को मार ले जो का ये नाम बसदेव जी अब ऊपर तजा भी इतने थे पर फिर भी बना देना हृदय मां क्या चे पुत्र दियो को सोच यना नंद बाबा लगे कोई अपन जो हृदय का भाव जिन से बहर होने नहीं जोना भीतर भाव दबेलिया कि कोई बात नहीं मेरे लड़का कंसन मारते कोई बड़ी बात नहीं परंतु बना देना तेरे क्या चे तेरे लड़का वही चाह अब तई मां बना देना इतना खुशी थी बना थे नंद बाबा दबले एक मित्र को कर्तव्य क्या उनो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या चले क्यों गो कि जो न मित्र हो न दुखारी
मंज लेगे जो जे न मित्र दुख होई दुखारी ती नहीं बिलोकत पातक भारी। जो આપણો તગડે તગડે કોણ આजना मित्र तय चेनु આપણો दुख चाहे के बड़ो भी हो परंतु दूसरा का सुख मा क्या हो ते मित्र का सुख मा शामिल हो चेनु मंगसिर को मैनु ये गोपियों को आजना सुबेर मा उठी थे ब्रह्म मुहूर्त मा उठा कौन सबसे पहले क्या गली कात्यायनी जो तो की देवी जी ते देवी की पूजा शुरू कर ले जो ही बना देना पूजा शुरू कर दी क्या गलत होना कात्यायनी महामाये महायोगे नदीश्वरे नंद गोपाश्रुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जो ही बना देना तो गोपियों क्या गली सुबेर माँ उठी ने बना देना गोपियों ने भगवती कात्यायनी की पूजा करी और हाथ जोड़ी दे बना देना बार बार ये प्रार्थना करना देना प्रत्येक गोपी प्रार्थना करनी थी हे भगवती कात्यायनी जो कृष्ण भगवान जी ना हम उदय क्या मिलो पति रूप में मिलो। अब जो ही बना देने ना कात्यायनी से प्रार्थना करी तो सुबेर माँ बना देना सुबेर 4 बजे उठी थे तो उनके गले कि निर्वस्त्र हुए थे शरीर पर कोई कपड़ा नीचे अत्य करी थे कब चलेगा यमुना जी में स्नान कर चलेगा। जो ही यमुना जी में स्नान कर बैठा तो बना देना जो ही भगवान ने एक एक क्या चे एक अनुचित बात निर्वस्त्र कभी भी बिना कोई कपड़ों को स्नान आदि निकल चाहिए तो भगवान बोले यह एक अनुचित बात है ये तो कोई ये कभी विरुद्ध धर्म का विरुद्ध ये बात है निर्वस्त्र हुए थे क्या निकल चाहिए स्नान निकल चाहिए। और बोला जिन जो ही भगवान ने निर्मा देगी भगवान तो गोपियों का जदा कपड़ा वहां पर था तो सभी कपड़ों ते उड़े थे बना देना ऐसे डाला वहां चलेगा। जो ही गोपी नहीं थे बह रहे यमुना का किनारा पर रहे तो यो तोन देगी जब तो का कपड़ा नहीं मिलता बना देना गोपी क्या होगी मनी मन मां परेशान होगी। और ऐसे डाला पर बैठी थे बनाते जो ही तो की नजर ऐसे भगवान पर पड़ी तो सभी गोपियों के गले हाथ जोड़ी थे भगवान ते बोले श्याम सुंदर ते दास्या करवामा तबोदिता देवासा सिद्धर्मज्ञ नोचेदा राज्य पुत्रमहे। जो ही बना जन कौन है तुम भगवान ते देखे तो तुमको फिर के बोले हे कन्हैया हम आज भी कैसे ना तेरी दासी छना और तो बड़ो धर्मात्मा छे फिर ये प्रकार से बना जन तू एक धर्मात्मा होना का बाद भी तो ये यहाँ व्यवहार को तो नंबर कपड़ा उठेते हैं चलेगी तो ये धर्मात्मा होना का बाद बना देना तो ये ना कार्य निकल जाओ और तो हमारा कपड़ा दिए दे अगर तो हमारा कपड़ा नहीं दिलू हम नंद बाबा मुझे थे यशोदा माया मुझे थे क्या कला तेरी शिकायत कर रहा। अब जो ही बना देना भगवान ने बोले कि स्वयं आवा और अपने कपड़ों ते लिखे जा पर कभी भी निर्वस्त्र के निकल चेंदो स्नान आदि कर निकल चेंदो बना देने ये प्रकार से कौन के लिए भगवान ने तो कपड़ा था से कपड़ा भगवान के लिए कुंडी डाओ। और ये प्रकार से बना देना भगवान अनेक प्रकार से क्या करने बैठाएगा जो भगवान के बाल लीला जना कौन बाल लीला होता है क्या करने बैठाएगा करने बैठाएगा या ना गोपी भी कभी भगवान या ना काम जन कराएगा ते काम देखी थे भगवान जो कार्य जन करना ते देखी थे सी गोपी भी परेशान हो। अब एक दिन क्या करे तो यशोदा मां को शिकायत करने बैठा क्या शिकायत करना ऐसे हूँ कि सुन यशोदा मैया तेरो बाबू कन्हैया सुन यशोदा मैया तेरो बाबू कन्हैया ओ सुन यशोदा मैया सुन यशोदा मैया सुन यशोदा मैया सुन यशोदा